Good morning everyone and welcome to MCC class. Today is topic pronoun. आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में आज जानेंगे। देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं। प्रो का मतलब होता है पहले, मतलब बिफोर, और नाउन का मतलब संज्ञा। संज्ञा के पहले आता है यानी संज्ञा के बदले में आता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे शॉर्ट डिफिनीशन है इसका, रिप्लेसेज नाउन। शॉर्ट डिफिनीशन। एक और इसका डिफिनीशन है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड instead of a noun, यानी कि संज्ञा के बदले में जो आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड का मतलब होता है के बदले में। इंस्टीड का मतलब होता है के बदले में, यानी संज्ञा के बदले में जिसका यूज होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ हैंडसम बॉय। ही इज माई स्टूडेंट। यहाँ पे राम नाउन है, इसके स्थान पे ही का यूज हुआ है, यानी प्रोनाउन का यूज हुआ है। जैसे राम इज ए हैंडसम बॉय, राम एक हैंडसम लड़का है, एंड ही इज माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट है। तो यहाँ पे राम एक संज्ञा है, नाउन है, इसके स्थान पे ही प्रोनाउन का यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल इसका, जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी लिव्स with her husband. She lives with her husband. सीता एक ब्यूटीफुल गर्ल है। सी लिव्स विथ हर हस्बैंड, वह अपने पति के साथ रहती है। यहाँ पे सीता एक नाउन है, सीता नाउन है, और यहाँ पे यूज इसका रिप्लेस किया सी, यानी ये प्रोनाउन हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ए डॉग इज अ पेट एनिमल। इट बार्क्स एट नाइट। डॉग जो है वह एक पालतू जानवर है, इट बार्क्स एट नाइट, और रात में वो भौंकता है। यहाँ पे डॉग नाउन और इसके स्थान पे इट का यूज हुआ है, यानी ये प्रोनाउन, यानी रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। यहाँ पे इट क्या है? प्रोनाउन। इतना तक नोट करिए। रफ करते हैं इसको। अब देखते हैं इट का यूज। इट का यूज नॉन लिविंग और एनिमल के साथ होता है। इट का यूज
नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, और एनिमल के साथ, एनिमल का मतलब जानवर, यानी इट का यूज नॉन लिविंग और एनिमल के साथ होता है। प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है? प्रोनाउन का यूज, जैसे फॉर एग्जाम्पल, रामू इज माई फ्रेंड, रामू इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन, रामू रीड्स इन, रामू रीड्स इन क्लास 5, क्लास 5, रामू इज अ गुड बॉय। यहाँ पे देखिए बार बार रामू का यूज हो रहा है, जैसे रामू इज माई फ्रेंड, रामू रीड्स इन क्लास 5, रामू इज अ गुड बॉय, बार बार रामू का यूज है, यानी बार बार नाउन का यूज हो रहा है। इसके रिपीटेशन को हटाने के लिए, कम करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रिपीटेशन को, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे किसी भी वाक्य में अगर बार बार हम नाउन का यूज करेंगे तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी और वह भद्दा लगने लगता है, इसीलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। अब हम जान लेते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, इतना नोट करिए। देखिए कितने टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के टाइप्स देखिए। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इसका मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, इसका मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड है पजेसिव, POSSESSIVE, पजेसिव प्रोनाउन, PRONOUN। इसका मतलब होता है, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसका मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। 4 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसका मतलब होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। 5 नंबर है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव REFLEXIV रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। इतना तक नोट करिए। सिक्स नंबर इम्फैटिक EMPHATIC इम्फैटिक या एम्फिसाइजिंग EMPHASIZING एम्फिसाइजिंग। एम्फिसाइजिंग का मतलब होता है दबाववाचक सर्वनाम। एम्फिसाइजिंग या एम्फैटिक का मतलब होता है दबाववाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसका मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। एट है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। नाइन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। टेन नंबर है इंडेफिनिट INDEFINIT इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसका मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इम्फैटिक या एम्फिसाइजिंग प्रोनाउन का मतलब होता है दबाववाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसका मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और इंट्रोगेटिव, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 10 में इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसका मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में, आगे के वीडियो में इसका हम डिफिनीशन करेंगे, डिफाइन करेंगे।